देश की राजधानी दिल्ली में काले धन का एक खजाना मिला है। नोटों का यह जखीरा सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के दफ्तर से बरामद हुआ है। पुलिस और आयकर विभाग की टीम इसे देखकर हैरान है। जैसे जैसे काले खजाने से जुड़ी जांच आगे बढ़ रही है, कई और सनसनीखेज जानकारियां भी सामने आ रही है। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम भी इस काले खजाने से जुड़ गया है। मुंबई नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र में लगभग 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल में नोटबंदी से लेकर अब तक कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की जा चुकी है। दिल्ली नोटबंदी के बाद राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस, इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और तमाम दूसरी एजेंसियों ने करीबन 18 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी बरामद की है। देश भर में काले धन की काली खेप पकड़े जाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसमें दिल्ली से बरामद इस काले खजाने ने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। नोटों का ये जखीरा मिला है सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील रोहित टंडन के दफ्तर से। ये दफ्तर जिस इमारत में था, उसका नाम था व्हाइट हाउस। रात के अंधेरे में जब पुलिस और आयकर विभाग की टीम इस व्हाइट हाउस में दाखिल हुई, तो नोटों की खेप देखकर उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ हर ओर सिर्फ नोट ही नोट थे। अलमारी, बेड, बैग, बेडरूम, बाथरूम, तिजोरी, हर जगह सिर्फ नोट और नोट। रोहित टंडन के आलीशान दफ्तर में नोटों के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसने अफसरों को हैरान कर दिया। इस बरामदगी के बाद शुरू हुआ काले खजाने के पीछे छिपे काले चेहरों को बेनकाब करने का सिलसिला। नोटों के इस अड्डे का मालिक रोहित टंडन छापे के 20 घंटे बाद खुद ही हाजिर हो गया। पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने जब रोहित से पूछताछ शुरू की, तो काले धन के इस खजाने से जुड़े दूसरे चेहरों के नाम भी सामने आने लगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था पूर्व केंद्रीय मंत्री का। रोहित टंडन ने इनकम टैक्स की पूछताछ में एक पूर्व मंत्री के नाम का जिक्र किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के अलावा काले धन के इस खजाने के तार कई और लोगों से जुड़ रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो इशारे करते हैं कि काले धन की ये साजिश काफी गहरी है। क्योंकि अब तक इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी गौतम खेतान, एक मशहूर बिल्डर और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल है। यानी काले नोटों के इस खजाने का कनेक्शन काफी दूर दूर तक है। व्हाइट हाउस में मिले काले धन ने रोहित टंडन के कई और खजानों से पर्दा उठा दिया है। दिल्ली और आसपास के इलाके में रोहित की संपत्तियों की कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। इस अरबों के खेल में कितने खिलाड़ी हैं और उनका क्या रोल है, कच्चा चिट्ठा में आज इस काले खेल से जुड़ा हर चेहरा बेनकाब होगा। और रोहित टंडन के काले खजाने का कनेक्शन जिन नामों से जुड़ रहा है, उससे ये साफ है कि ये काला खेल काफी बड़ा है और इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और आयकर विभाग दोनों ही इस केस की गुत्थी सुलझाने में जुटे हैं और जो जितने नए राज सामने आ रहे हैं, उससे ये गुत्थी और उलझती जा रही है। अलमारी, बैग, बेडरूम, बाथरूम, तिजोरी, हर तरफ पैसा ही पैसा, हर ओर नोट ही नोट। इतने नोट कि यहाँ नोट गिनने की 2 मशीनें भी मिली। नोटों के जखीरे की जब गिनती शुरू हुई, तो पता चला कि इनकी कीमत 13 करोड़ 65 लाख रुपए थी, जिनमें 2 करोड़ 60 लाख के तो नए नोट थे। आयकर विभाग ने नोटों को जब्त कर लिया। इन पेटियों में काले खजाने को जब्त करने के बाद शुरू हुई मुहिम इस काले खेल की साजिश से जुड़े तार को जोड़ने की। इसके लिए पुलिस और आयकर विभाग ने सबसे पहले रोहित टंडन से सवालों का सिलसिला शुरू किया। रोहित से हुई पूछताछ के बाद 3 ऐसे नाम सामने आए, जिससे ये साफ हो गया कि अभी इस खेल से जुड़े कई पर्दे उठने बाकी हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में रोहित टंडन ने जो नाम बताए, उनमें अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी गौतम खेतान, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के एक बिल्डर का नाम शामिल है। पूछताछ में रोहित टंडन ने दावा किया है कि बरामद हुए पैसों में एक हिस्सा गाजियाबाद के एक मशहूर बिल्डर का है। व्हाइट हाउस के मालिक रोहित टंडन ने इनकम टैक्स की पूछताछ में खुलासा किया है कि उनके घर जो पैसा बरामद हुआ है, उसमें कुछ हिस्सा गाजियाबाद के एक बिल्डर का है।
अब इनकम टैक्स और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उस बिल्डर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन हालात और सूरत में ये पैसा बिल्डर का इस घर के अंदर रखा हुआ था। व्हाइट हाउस से जब्त काले पैसे में एक बिल्डर का हिस्सा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस काले खेल में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है वो है एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम। पुलिस फिलहाल इस मंत्री के नाम का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग रोहित टंडन से मिले सुरागों के आधार पर पूर्व मंत्री के बारे में जांच कर रहा है। वहीं एक ये जानकारी भी सामने आ रही है कि 2014 में रोहित टंडन ने जोरबाग में 100 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी की डील की थी, उसमें भी मिडिलमैन के तौर पर एक मंत्री का नाम सामने आया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री के अलावा रोहित टंडन के रिश्ते अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी गौतम खेतान से भी हैं। सूत्र बताते हैं कि अगस्ता केस में गिरफ्तार हो चुके पेशे से वकील गौतम खेतान रोहित टंडन के क्लाइंट हैं। हालांकि रोहित टंडन ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में इससे इनकार किया है। क्या सर अगस्ता वेस्टलैंड जो केस है और अभिषेक वर्मा Absolute nonsense. I don't know both of them. I have never seen them. They don't recognize me. We have never ever met in life. अब तक की जांच में आयकर विभाग को रोहित टंडन से जुड़ी जानकारियां मिली हैं। उनके मुताबिक रोहित टंडन के अलग अलग बैंकों में 18 बैंक अकाउंट हैं। आयकर विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या रोहित टंडन का कोई अकाउंट विदेश में भी है। यही नहीं, आयकर विभाग ने जांच में अब तक रोहित टंडन की करीब 1 दर्जन कंपनियों के बारे में पता लगाया है, जिसकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक 2014 में रोहित टंडन ने दिल्ली के जोरबाग इलाके में 100 करोड़ का घर खरीदा था। रोहित टंडन की लॉ फर्म में भले ही करीब 14 करोड़ रुपए बरामद हुए हों, लेकिन इस बरामदगी के बाद शुरू हुई जांच से जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें कई सफेदपोश चेहरों के बेनकाब होने की उम्मीद है, क्योंकि रोहित टंडन के खजाने में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की संपत्ति है, जो दिल्ली से लेकर लंदन तक होने के भी सुराग मिल रहे हैं। और रोहित टंडन अपने दफ्तर पर हुई रेड की लाइव तस्वीरें देख रहा था। आखिर कैसे, इसे बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। देखते रहिए कच्चा चिट्ठा। रोहित टंडन के व्हाइट हाउस से बरामद ब्लैक मनी ने उसके कई राज दुनिया के सामने ला दिए। पेशे से वकील रोहित करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का मालिक है। अपनी दौलत पर उसने पहरेदार तो बिठा ही रखे थे, साथ ही उसने ऐसा इंतजाम भी कर रखा था जिससे वो हर वक्त अपने खजाने को अपने मोबाइल पर भी देख सके। करोड़ों अरबों के मालिक रोहित टंडन ने अपने खजाने के इर्द गिर्द कड़ा पहरा लगा रखा था। साथ ही वो खुद भी हर वक्त हर पल अपनी दौलत पर नजर रखता था। इसके लिए उसने ऐसे इंतजाम कर रखे थे जिससे उसका खजाना हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहे। व्हाइट हाउस पर पुलिस ने जब छापा मारा तो उसे वहां 7 सीसीटीवी कैमरे दिखे। जब इनकी जांच की गई तो एक हैरान करने वाली हकीकत सामने आई। इमारत में 7 सीसीटीवी का कनेक्शन मोबाइल से था। मोबाइल से हर वक्त नजर रखता था रोहित टंडन। पुलिस के मुताबिक रोहित टंडन के दफ्तर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसके जरिए वो यहाँ की हर हरकत को अपने मोबाइल पर देख सकता था। इसकी रिकॉर्डिंग सीधे उसके मोबाइल पर पहुँचती थी, जिससे अगर वो इमारत में मौजूद नहीं है तो भी यहाँ की हर गतिविधि उसकी नजर के सामने होती थी। आज सीसीटीवी कैमरा एक बहुत अभिन्न हिस्सा बन गया है मॉडर्न लाइफ का, और अधिकांश बिजनेसमैन कंपनियां इसका इस्तेमाल करते हैं। रोहित टंडन अपनी बेशुमार दौलत पर हर वक्त हर पल अपनी नजर बनाए रखता। साथ ही वो जिंदगी भी शाही अंदाज में जीता था। सूत्रों के मुताबिक रोहित का लंदन में भी एक घर है, जहां कुछ दिन पहले उसने अपनी शादी की सालगिरह मनाई थी। रोहित पंजाब का रहने वाला है। उसके पिता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे। 2005 में रोहित ने विवेक नाम के शख्स के साथ मिलकर जीज नाम की लॉ फर्म खोली। बाद में 2014 में उसने टंडन एंड टंडन नाम की लॉ फर्म खोली। सूत्रों के मुताबिक रोहित के रिश्ते हथियारों के सौदागरों से भी है। दुबई में भी इसका काफी कारोबार फैला है। सूत्रों के मुताबिक हवाला कारोबार में भी टंडन की भूमिका रही है। रोहित का परिवार इस वक्त दिल्ली के छतरपुर में 3 एकड़ में फैले फार्म हाउस में रहता है।
फिलहाल पुलिस और आयकर विभाग अब यहाँ के चप्पे चप्पे की जांच कर रहे हैं। फार्म हाउस है जो कि 49A जिसका एड्रेस है, छतरपुर में फार्म हाउस है। करीब 3 एकड़ में पूरा फार्म हाउस बना है। रोहित टंडन के मामले की जांच अब ईडी भी कर रहा है। पुलिस ने उसके दफ्तर में लगे सीसीटीवी और उसके मोबाइल के कनेक्शन के बारे में भी पता लगा लिया है। माना जा रहा है कि जब व्हाइट हाउस में पुलिस ने छापा मारा तो टंडन अलर्ट हो गया और उसने अपने बाकी ठिकानों पर लोगों को सावधान कर दिया। अब जांच इस बात की भी हो रही है कि क्या उसने नोटबंदी के बाद से काले धन के कुबेरों का पकड़ा जाना लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़ा गया काला खजाना। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह से काले कुबेर पकड़े जा रहे हैं। एक तरफ जहां आम जनता एक एक नोट के लिए घंटों कतारों में बिता रही है, वहीं दूसरी ओर देश भर में काले धन के ऐसे खजाने मिल रहे हैं जिसमें नोटों का अंबार लगा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि ये जब्त हो रहे नोटों में करोड़ों के नए नोट भी है। भोपाल। नोटबंदी के बाद मध्य प्रदेश में तकरीबन 1.25 करोड़ के नए नोट की बरामदगी हुई है। अहमदाबाद। नोटबंदी के बाद गुजरात में अब तक 1 करोड़ 35 लाख रुपए पकड़े जा चुके हैं। जयपुर। नोटबंदी के बाद से राजस्थान में अब तक 7 करोड़ रुपए पकड़े जा चुके हैं। देश के हर कोने में नोटों के जब्त होने का यही सिलसिला चल रहा है। ये तस्वीर राजस्थान के जयपुर में जब्त किए गए नोटों की है। 3 अलग अलग मामलों में पुलिस ने यहां करीब 1 करोड़ रुपए बरामद किए। जयपुर में पहला मामला। जयपुर में सबसे बड़ी बरामदगी वैशाली में हुई, जहां पुलिस ने 64 लाख रुपए बरामद किए, जिसमें 58 लाख रुपए के नए नोट शामिल थे। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी है। इसकी अग्रिम कार्यवाही आयकर विभाग करेगा और इस जो रुपए बरामद हुए इसमें 58 लाख रुपए 2000 की करेंसी के हैं और करीब 6 लाख रुपए 100 के नोट है। जयपुर में दूसरा मामला। यहाँ दूसरी सबसे बड़ी बरामदगी 28 लाख रुपए की हुई। पुलिस के मुताबिक बीकानेर से एक शख्स 83 लाख रुपए का काला धन सफेद करने के लिए जयपुर आया था। यहाँ पहुँचने पर दलालों के साथ मिलकर 2 पुलिसकर्मी उसका पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने इस मामले से जुड़े 2 दलालों को गिरफ्तार कर 28 लाख रुपए बरामद कर लिए। जयपुर में तीसरा मामला। एक और मामले में जयपुर में ही पुलिस ने 8 लाख रुपए के नए नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग 20% के कमीशन पर नोट बदल रहे थे। नोटबंदी के बाद से पूरे देश में काला धन सफेद हो रहा है। कहां कितने नोट बरामद? 24 नवंबर को दिल्ली में 27 लाख रुपए बरामद हुए। 29 नवंबर को कोयम्बटूर से 1 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 1 दिसंबर को बेंगलुरु में करीब 5 करोड़ रुपए बरामद हुए। 5 दिसंबर को एक बार फिर बेंगलुरु से ही करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हुए। 6 दिसंबर को कोलकाता से 33 लाख रुपए बरामद किए गए। 8 दिसंबर को चेन्नई से 10 करोड़ रुपए बरामद हुए। 9 दिसंबर को चेन्नई से 106 करोड़ रुपए कैश और 127 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। 10 दिसंबर को वेल्लोर से 24 करोड़ के नए नोट बरामद हुए। ये सिर्फ कुछ आंकड़े हैं। इसके अलावा देश में अलग अलग जगहों पर करोड़ों रुपए हर रोज बरामद हो रहे हैं, जिनमें बहुत से नए नोट हैं, जिसके एक एक नोट के लिए जनता तरस रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए के नए नोट आखिर आ कहां से रहे हैं। तो कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट बिना ब्रेक के।